संभवतः पैर से परेशानी है पर ये मौका हाथ लग गया डूमर कछार को। अब मैं कहीं बुना जाती है तो मौके बनेंगे यहाँ से रेडर के साथ और स्टार रेडर का शिकार हम कड़ी ये भी मैच किसी भी मैच के लिए मैच है, लेकिन सबसे हम कड़ी डूमर कछार के फाइनल मुकाबले के ग्राम पंचायत ये टॉस की किसके पक्ष में जाता है और ऊपर रहेगा जयबेड़ी डूमर कछार का ये पहला रेट का इस महामुकाबले का फाइनल पन्ना अंतिम पन्ना और जयबेड़ी बिल्कुल तैयार है रेड के स्वागत के लिए पहले रेट किया पहला रेट रज्जू के रूप में रज्जू रेड की कमान पहले रेड की कमान को लेकर के सामने जयबेड़ी का मैदान 7 खिलाड़ियों से इस समय कुछ पहला ही कामयाबी हासिल कर लिया है और 1 इंच का इशारा आ रहा है। दोनों टीम का खाता खुल गया। एक ही रेड में दोनों टीम का खाता दोनों टीम के लिए तो पहला जो पड़ाव उसको तो पार कर लिया है दोनों टीम ने और दोनों टीम ने जब पहला पड़ाव पार कर लिया है तो मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो दोनों टीम के लिए वो उससे तो गुजार अपने आप को उबार लिया है। क्या यहाँ से तकदीर बदलेगा डूमर कछार के पास? हालांकि हम देख रहे थे कि थोड़ी सी रेडर की कमी है लेकिन डिफेंस मजबूत है और डिफेंस को काम करके देना होगा इस महामुकाबले में डूमर कछार के लिए। जयबेड़ी नवापारा के कोर्ट के ऊपर 6 खिलाड़ी, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बिल्कुल इत्मीनान के साथ टहलते हुए अंदाज में कवर के ऊपर हाथ फेरा, टच अंक लिया, दूसरा अंक सुनिश्चित किया और दूसरे अंक सुनिश्चित करने के साथ साथ अब 2 और 1 के मुकाबले शुरुआती 1 अंक की बढ़त 1 अंक की लीड वो ले लिया है डूमर कछार ने। 2-1 के मुकाबले इस समय 12 नंबर 10 के जर्सी के साथ बात लाइन पूरा किया, राइट टू रेडर है, लेफ्ट चलाया कॉर्टिक के ऊपर, अब बीच में पौहर के ऊपर फिंगर फेरा लेकिन पता हाथ लगी नहीं, अंत में अपने चहेते कॉर्नर पर ही आए और आने के साथ एक मरतबा फिर से कॉर्नर को पीछे धकेला रज्जू के और पीछे धकेलने के साथ बैक फुट पीछा सुरक्षित ढंग से। 2-1 के मुकाबले इस समय अब कहीं जाकर के दिनेश स्ट्रगल के ऊपर डूमर कछार। कई मौके पर दोनों टीमें आमने सामने हुई होंगी बंधन और भली भांति एक दूसरे के खेल से परिचित है तो हर एक कदम फूक फूक कर रखना चाह रही है दोनों टीम के खिलाड़ी। लेकिन अगर एक खिलाड़ी का अच्छा निकल जाए और जो बेहतर कर जाएगा वो काम उसके लिए और सरल हो जाएगा। जहां 1 अंक और इस रेट के साथ सुनिश्चित किया 3 और 1 के मुकाबले इस समय जयबेड़ी पिछड़ रहा है उनके स्टार रेडर नंबर 10 की जर्सी के साथ, लेफ्ट रेडर के साथ और स्टार रेडर का शिकार मतलब डूमर कछार पर और जयबेड़ी नवापारा 1 अंक पर 3 अंकों के लीड अब हो चला है वो है डूमर कछार के पास। 3 अंकों की लीड और 3 अंकों की लीड के साथ मुख्य रेडर का शिकार सुनिश्चित किया। डिफेंस की जिस तरह से वो तिकड़ी बनी, डिफेंस की जिस तरह से घेरा बंदी बनी समय डूमर कछार का वो देखते ही बना, लेकिन वो 7 मिनट का पहले हाफ का खेल और किसी के अगर कबड्डी के जो जानकर बैठे हुए तो सोच नहीं रहे थे कि डूमर कछार फाइनल खेलेगी, लेकिन अब जाकर के उन्होंने जब फाइनल में कदम रखा तो कदम इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है और उसको लगातार कदम को आगे बढ़ाने के सिलसिले को लगातार जारी रखना होगा। अगर एक बार पलट कर कहीं पार करने का मौका दे दिया जयबेड़ी नवापारा के खिलाड़ियों को तो जयबेड़ी नवापारा ने जिस तरह से पूरे प्रतियोगिता के दरमियान अपने खेल को निखारा है, खेल को दिखाया है, तो निश्चित रूप से वो वापसी करने का अगर रास्ता कहीं से छोड़ता है डूमर कछार तो भारी पड़ जाएगा डूमर कछार के खिलाड़ियों के लिए। 27 नंबर के साथ इस समय स्ट्रगल के ऊपर वो भारी इस समय वो मौके को छूट जाएगी तब कहीं जाकर के जरूर आन पड़ेगी राशि, लेकिन सुपर टेकल का एक मौका जरूर बनेगा इस मरतबा फिर से और सुपर टेकल कहीं कर जाती है तो मौके निकल करके आएंगे वो है जयबेड़ी नवापारा के लिए, लेकिन वो मौके को किस तरह से भुनाएगा ये देखने वाली बात होगी। डायरेक्ट के मुकाबले 3 अंकों की जहां लीड है इस समय वो लीड डूमर कछार के पास है और लीड का क्या किस तरह से उसकी भरपाई करेगा आने वाले समय में उसके वो समतुल्य अंक के ऊपर लेवल अंक के ऊपर किस तरह से लेकर के आएगा एक और जहां जयबेड़ी नवापारा ये देखने वाली बात होगी। जयबेड़ी नवापारा जो भी करे लेकिन डूमर कछार का इस समय साफ रणनीति होना चाहिए कि 2 खाली रेड हो, जितनी देर स्टार रेडर बाहर
हुटर इस बात का संकेत है कि रेडर के लिए डू और डाई का रेड है। डिफेंस से खिलाड़ी है, सुपर टैकल के साथ 2 अंक बटोरा है जेबीडी ने, और जेबीडी इस सुपर टैकल के साथ ही अब 3 अंकों पर लीड महज 1 अंक की रह गई है अब डूमर कछार के पास। ये फायदा होता है जेबीडी नवापाड़ा की ओर से। उनके रेडर की कमान उनके कंधों के ऊपर, जिस दायित्व के साथ वो निकले हैं, क्या दुआडाई में सफलता हाथ लगेगी या फिर 1 अंक और लेगा डूमर कछार अपनी डिफेंस की बदौलत? और अगर 1 अंक डिफेंस ले जाता है तो फिर से मौका बन सकते हैं बोनस के लिए, जैसे पैर डाला और मौका हाथ लग गया। बोनस के अंक रेडर को सुनिश्चित किए जा रहे हैं और टैकल का अंक डूमर कछार के लिए। तो अंकों की जो फैसला था वो बिल्कुल बरकरार है। 1 अंक की अभी भी लीड वो है डूमर कछार के पास। 1 अंक के लीड के साथ इस समय रज्जू नंबर 8 की महत्वपूर्ण मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है और बड़ा मुकाबला है। इस कड़े और बड़े मुकाबले के ऊपर एक सुपर टैकल जरूर सुनिश्चित किया रहा, लेकिन एक मरतबा क्या इस मरतबा रेडर को चेंज करके रखा है डूमर कछार की टीम ने। रज्जू स्ट्रगल के ऊपर एक लंबा सा स्टैच खींचा, लेकिन अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर टाइम आउट बुला लिया जेबीडी, लेकिन एक युवा जो एक तजुर्बे का, तो तजुर्बा चाहिए कबड्डी में, और वो है डूमर कछार के पास। अब अभी टीम उन्हीं का 1 अंक से लीड कर रही है। 7 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर भरा हुआ मैदान। इस समय जेबीडी राइट हेडर के साथ और राइट कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेला, और टीम का राइट कॉर्नर पर देवानंद, जबकि लेफ्ट कॉर्नर पर कार्तिक यादव। ये आपस की तालमेल के साथ, इस संतुलन के साथ, इस संयोजन के साथ, इस चैन की टुकड़ी के साथ डूमर कछार इस मैच में अपना दबदबा 1 अंक के ऊपर बना के रखा हुआ है जेबीडी नवापाड़ा के ऊपर। दूसरी ओर दिनेश कुमार इस समय स्ट्रगल के ऊपर, और जहां 3 की टिकड़ी है, एक मर दिनेश कुमार का ही शिकार सुनिश्चित किया जरूर रहा इसके पिछले रेट के ऊपर, लेकिन अब कहीं जा करके वो जिस तरह से समतुल्य की लगातार बात हो रही है, और 7 खिलाड़ियों को मजबा एक मरतबा लगातार बढ़ा करके रखा हुआ इस मुकाबले में। 7 खिलाड़ियों को मजबा लगातार कोर्ट के अंदर सुनिश्चित नंबर 1 की जर्सी के साथ एक मरतबा, और क्या वो सफलता हाथ लगेगी? इस मौके को कहीं बुना जाती है तो मौके बनेंगे यहाँ से, और इस सुपर टैकल के बदौलत 2 अंक सुनिश्चित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप 1 अंक बढ़त कर जा रही है इस समय जेबीडी नवापाड़ा की टीम। एक रिवाइवल के साथ अब 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। ये सुपर टैकल उसकी 1 अंक की जो लीड है उसकी भरपाई इस समय करके बराबरी पे लाया जा सकता है। 6 खिलाड़ी बोनस 1 है रेडर के लिए। जेबीडी डू और डाई पर करो या मरो की रेड, उल्टे पैर को चलाया, दूसरे पैर को चलाया, और सुपर टैकल यहां से उस 1 अंक को जो लीड थी उसकी तो भरपाई कर लिया है। और जैसे जैसे दूसरे हाफ का पहला रेड वो ले रहे हैं जेबीडी नवापाड़ा नंबर 5 की जर्सी के साथ, लेफ्ट रेडर के साथ। सामने 7 खिलाड़ी का एक भरा हुआ मैदान, फुल हाउस डूमर कछार। कॉर्नर पर देवानंद, जबकि कवर पर राइट कवर पर रज्जू, एक छोर पर कार्तिक यादव। और इन 3 खिलाड़ियों पर काफी कुछ निर्भर करेगा किस तरह से टीम को चलाते हैं। अब इस रेडर के ऊपर दिनेश कुमार को लगातार स्ट्रगल के ऊपर है, एक छोर पर, और जो डिफेंस की आपस की जो तालमेल है डूमर कछार की, और लगातार एक उनके जो असिस्टों का जो सहयोग जो है वो महत्वपूर्ण बना हुआ है। एक और जो थोड़ी सी बिखराव से मिले जेबीडी नवापाड़ा डिफेंस के ऊपर अंकों में तब्दील करके रखा। एक और डूमर कछार तो वहाँ एक छोर से डिफेंस के साथ खिलाड़ियों को ऊपर आने की आवश्यकता होगी, एक छोर से जेबीडी नवापाड़ा को। उसके लिए टच का अंक सुनिश्चित करने होंगे या फिर टैकल का अंक सुनिश्चित होगा, तब कहीं जाकर के खिलाड़ी निकल करके आएंगे ऊपर। शायद आपने गौर नहीं किया, खेल की शुरुआत हुआ, पहला रेड हुआ है जेबीडी की ओर से, तो पहला डू और डाई जेबीडी की ओर से होगा। ये नुकसान है दूसरे हाफ में जेबीडी को। इसके पहले पहला डू और डाई का रेड वो डूमर कछार की ओर से होता रहा है। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने की जरूरत है, इसी को भी समझने की जरूरत है। ये डू और डाई आ गया पहले, इससे पहले डूमर कछार आ रहा था डू और डाई का। ये
का हाथ लग गया डुमर कछार को। अब मैं पहले हाथ में जाते जाते इसी चीज की चर्चा कर रहा था बंधन आपसे। इसको समझना है कि कब डुआ डाइट पे फंसाना है और कब नहीं फंसाना है। डुमर कछार डुआ डाइट पर है तो 3 खिलाड़ी है और ये आया उनका मौका बन गया। 2 धंधे 4 अंक और इसी को अमल करके डुमर कछार ने काम करके दिया। सबसे बड़ी चूक जब से बादल बाहर गए उनका रिवाइव नहीं हो पाया, लेकिन ऑल आउट के बाद रिवाइव हुआ है। बादल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो स्टार रेडर है, अपने टीम के मुख्य रेडर हैं। वो अगर लगातार टच पे रहते हैं, लेकिन उनको संभवतः पैर से परेशानी है, पर सीट में फंस गए बादल, फिर से बाहर जाएंगे और उन्हें फिर एक बार अपने रिवाइव का इंतजार करना पड़ेगा। और जितना जल्दी उनका रिवाइवर हो उतना ही ज्यादा फायदा है जेबीडी नवापारा को। टीम पिछड़ रहा है 6 अंकों से, 12 और 6 के मुकाबले। इस बार रज्जू कवर से काफी बाहर आ गए थे, उनका टच लिया, 1 अंक का भरपाई किया। अभी भी टीम पीछे चल रही है जेबीडी नवापारा। रिवाइव बादल का हुआ जरूर है, लेकिन जिस तरीके से डिफेंस की और ड्यूटी से विक्ट्री से जो कड़ी नजर आ रही है वो देखते ही बन रहा है जेबीडी नवापारा के लिए। अंत में डिफेंस को माफ कीजिएगा रेडर को पहले अंक का रास्ता दिखाया महत्वपूर्ण रूप से। तो अब कहीं जाकर तो लेड 4 अंकों की हो चली है, लेकिन वो 2 खिलाड़ी है इस तरह से डिफेंस कर रहा है इस समय डुमर कछार का। तो कॉर्नर दोनों कॉर्नर के साथ कौहर को जिस तरह सजा करके रखा है इस मुकाबले को डुमर कछार वो देखते ही बना है महत्वपूर्ण। इस समय रज्जू है स्ट्रगल के ऊपर, रज्जू कोरते और बढ़त है उनके पास 5 अंकों की। उस बढ़त को सहेजने की बात हो रही है। अब खेल की शैली में थोड़ी सी बदलाव है, क्योंकि पहले हाफ के साथ साथ दूसरे हाफ में जो बढ़त लिया ऑल आउट करने के बाद वो 4 अंकों की जो लीड लेकर के चला, तब कहीं जाकर के अब उस मुकाबले में एक उस बढ़त को लगातार सहेज करके रखा है। दूसरी ओर क्या बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर लिया, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं बादल को और उनके साथी खिलाड़ियों को। यहाँ से लगातार अंक पे रहना होगा, लेकिन इस तरह से अंक पे रहना नहीं होगा जिससे नुकसान और बढ़ चले उनके लिए। अब बादल भी नहीं चल रहे हैं, डिफेंस भी नहीं चल रहा है जेबीडी का। जेबीडी को दोहरा मार इस समय वो झेलना पड़ रहा है। बादल के लिए पूरी तरह से रणनीतियां बना के रखा है डिफेंस ने डुमर कछार के। बोनस और काफी देर के बाद ही सही, लेकिन 1 अंक बोनस का। अभी भी 5 अंकों की भरपाई करना है, समय है। और बादल जैसे रेडर को चलना होगा, मल्टी अंक पे उतरना होगा। मतलब 1 से नहीं बल्कि 2-3 अंक इकट्ठे बटोरने होंगे, या तो बोनस प्लस अंक चाहिए बादल को अगर भरपाई जल्द से जल्द करना है तो। डुमर कछार को पता है तो कुछ समय गुजर जाए और गुजरते हुए समय में दबाव बढ़ता चला जाएगा, वो चला जाएगा। कुछ कारनामा करके देने ही होंगे। ओसी रेट होना चाहिए बादल का, तो हर एक रेट अंकों भरा होना चाहिए, बल्कि खाली होना अब यहाँ से अच्छी खबर नहीं है जेबीडी नवापारा के लिए। 3 रेड की संभावना जहां बन रही है, वहां अंकों की जहां लीड हम देखें तो 9 और 14 के मुकाबले हर रेड के ऊपर बोनस प्लस अंक के साथ सुनिश्चित करने होंगे बादल को, या फिर जेबीडी नवापारा के रेडरों को, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। डिफेंस की हम बात करें, एक और डिफेंस का जहां शुरुआत से वो बिखर सा जा रहा, और दूसरी ओर रज्जू इस समय वो 30 सेकेंड का पूरा दायरा लेकर के चलेंगे, ऐसा नहीं है। तो उस दायरे में अपने आप को वो सहेज करके रखा है। सेंटर लाइन पर करते रहे 30 सेकंड तो काउंट डाउन तक शुरू हो, 1 सेकंड पर अपना घर लौट चले। महत्वपूर्ण रूप से और लगातार बादल का शिकार करके देना, ये अंक लीड को पुख्ता करता नजर आता है के लिए। बादल के आउट होने के साथ रही सही कसर भी, जीत की उम्मीद भी अब धूमिल सा हो गया है जेबीडी नवापारा के लिए।
और सौंधी सौंधी सी जीत की खुशबू तो वो स्वाद सूंघने लगा है और वो स्वाद चखने लगा है, वो है ठूमर कछार। सेकेंडों का खेल और सिंगेटों के खेल के साथ ज्यादा कुछ बचा नहीं है जेबीडी के लिए, पूरा समय काटा जाएगा। अगर डुआ डाई भी आज तो भी अपने आप को ओवर टाइम में आउट दे भी जाती है ठूमर कछार, तब भी नुकसान नहीं है। तो यूं कहो कि खुशियां मनाने का वो अंतिम मुस्कान अपने चेहरे पे लाने का समय आ गया है ठूमर कछार के खिलाड़ियों के लिए। जिस पंगे का इंतजार हम सबको था और वो फाइनल टीम कौन सी होगी और दो टीम होंगी, अब कौन विजेता होगा, वो इंतजार की घड़ी बस अब जाकर के समाप्त होने वाला है। और ठूमर कछार विजेता का सेहरा अपने सर बना लिया है।